हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है अभी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल. Further, 18 gram of water is added to the solution. The new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal. Calculate the molecular mass of solute and vapor pressure of the pure water. हमें जो है वो दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में जो है वो हमें बोला गया कि 90 ग्राम वाटर के अंदर 30 ग्राम जो है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला गया है, जिसका वेपर प्रेशर जो है वो 2.8 है। उसके बाद क्या किया है, उसी सॉल्यूशन के अंदर हमने 18 ग्राम वाटर जो है वो और ऐड कर दिया है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो 2.9 हो गया है। हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, जो हमने सोल्यूट डाला है उसका मोलिकुलर मास पता करना है, और दूसरा हमें जो है प्योर वाटर का जो है वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो केस बनेंगे क्योंकि हमारे पास दो सॉल्यूशंस है यहाँ पे। एक सॉल्यूशन जिसमें पानी 90 ग्राम है और दूसरा सॉल्यूशन जिसमें 18 ग्राम ऐड करके ये जो हो जाएगा 108 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा। तो दो सॉल्यूशंस हैं, तो दो बार हमें जो है इस पे फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, वो है P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब P0A जो है वो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होगा, वो हमें पता नहीं है, तो वो हम फाइंड आउट करें, वही हमें फाइंड आउट करना है। ये फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन माइनस PA इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, ये है 2.8 डिवाइड बाय P0A प्योर का हमें पता नहीं है। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो यहाँ पे सोल्यूट जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो उसके लिए हम जो है वो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं उसको जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, हमारे पास बनता है WB यानी कि मोलिकुलर गिवन मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये हमारे डाइल्यूटेड केस के लिए जो है मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने का रिलेशन है, हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। P0A की वैल्यू पता नहीं है, PA की वैल्यू 2.8 है, P0A पता नहीं है। वेट ऑफ सोल्यूट, जो गिवन वेट है सोल्यूट का वो है 30 ग्राम, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट सोलवेंट क्या है, हमारे पास वाटर है, और वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सोलवेंट, तो सोलवेंट का मास कितना 90 ग्राम, तो यहाँ पे आ गया हमारा 90 मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 5 1 जा 5, 6। ये हो गया हमारा P0A माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू 6/MB। अब इसको जो है हम नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, फॉर सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, P0A माइनस इस बार जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हो गया 2.9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.9 डिवाइडेड बाय P0A पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। WB यानी कि वेट ऑफ द सोल्यूट, तो सोल्यूट तो हमने ऐड किया ही नहीं है, तो पहले भी 30 था और अब भी 30 है। मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट वो 18 ही है, वाटर है अभी भी। वेट ऑफ सोलवेंट पहले जो है वो 90 ग्राम था, अब इसमें 18 ग्राम जो है वो ऐड कर दिया, तो 90 प्लस 18 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 108, तो यहाँ पे आ गया हमारा 108 मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट हमें पता नहीं है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया 6 5 जा 30, तो ये हो गया हमारा P0A माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू 5/MB। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं।
1 डिवाइडेड बाय 2, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पी नोट ए माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय पी नोट ए मल्टीप्लाइड, जब डिवाइड करेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि पी नोट ए ऊपर आ जाएगा, पी नोट ए माइनस 2.9 नीचे हो जाएगा। सिमिलर इस साइड 6 अपॉन एम वी मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल होगा तो एम बी ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, एम बी से एम बी कैंसिल, पी नोट ए से पी नोट ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा पी नोट ए माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय पी नोट ए माइनस 2.9 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। अब क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई और इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू पी नोट ए माइनस 2.8 इज इक्वल टू 6 इंटू पी नोट ए माइनस 2.9। 5 को पी नोट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पी नोट ए माइनस 2.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 44 कैरी, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा हमारा 14 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 पी नोट ए माइनस 2.9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, ये हो गया 17.4, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 14 प्लस 17.4 इज इक्वल टू 6 पी नोट ए, इधर प्लस था तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 17.4 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.4, इधर से आ जाएगा हमारे पास 1, तो पी नोट ए की वैल्यू क्या आई, ये आई 3.4। तो हमारा जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वाटर का वो होगा 3.4 किलो पास्कल। अब मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इनमें से किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास पी नोट ए माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय 2 पी नोट ए इज इक्वल टू 6 अपॉन एम बी। पी नोट ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो कितनी आई है 3.4 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय 3.4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय एम बी। 3.4 में से 2.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6, ये यहाँ डिवाइडेड बाय 3.4 इज इक्वल टू 6 अपॉन एम बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.6 एम बी इज इक्वल टू 3.4 इंटू 6, यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3.4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.6, इसका पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 34 ग्राम। तो हमारा जो सोल्यूट था उसका मास हो जाएगा 34 ग्राम और इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा 3.4 किलो पास्कल। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर इसको ट्राई करके देखना है खुद से। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी कमेंट, आपकी कोई भी सजेशन या फिर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।